अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स मॉडल टेक्स्ट बुक की, जिसमें हम आज गेस्ट पेपर देखेंगे। सारे शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो है उनकी बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, अगर किया तो बहुत कम की है। तो अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने बुक का PDF है और ये जी टेबल ऑफ कंटेंट है। इसमें पहला जो चैप्टर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें पहला टॉपिक आता है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन का टॉपिक तो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट बात आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स तो आप लोगों ने क्लास 9 में पहले से ही पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो इनको एक दफ़ा आपने रिवाइज करना है, बस बाकी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। इसमें बस फोर्स, वर्क, इनके ड्राइव यूनिट्स बताए हुए हैं बेस यूनिट्स की हेल्प से। नेक्स्ट में पावर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज का बताया हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ये मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो है डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस, इसके बारे में आपको बताया गया है। व्हाट आर डायमेंशन, डायमेंशंस डिनोट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये डायमेंशंस की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में और कैपिटल लेटर्स में हम इसको लिखते हैं। ये नीचे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं और सामने इनके डायमेंशंस बताए हुए हैं। और यहाँ पे आगे ड्राइव क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से बताए गए हैं। ये 4 टाइप्स के डायमेंशंस है, आपने इनको पढ़ लेना है। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ। इसमें होमोजेनिटी में आपको कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी बुक में दी है, इसकी जगह पे कोई भी इक्वेशन आ सकती है, उसको आपने प्रूव करना होगा डायमेंशंस की हेल्प से। ये शॉर्ट में आ सकता है। और जो ड्राइव पॉसिबल फार्मूला है, अगर छोटा फार्मूला हुआ तो वो आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर थोड़ा लंबा फार्मूला हुआ तो वो आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। इसकी 2 एग्जांपल्स तो आपकी बुक में है, एक ये है और एक नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है। ये आपको ज़रूर करना है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, ये आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो अभी मैं बात कर रही थी ड्राइविंग फार्मूला, वो एक उसकी एग्जांपल ये आ गई है टाइम पीरियड के, और ऊपर जो आपको दी हुई थी वो वेव लेंथ की थी, ये आपने करनी है। नेक्स्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अनसर्टेनिटीज़ में अनसर्टेनिटी की ये डेफिनेशन है। इसकी 3 टाइप्स हैं अनसर्टेनिटी की। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और ऊपर एक और भी होगी, वो आप लोगों ने देख लेनी है। रूल्स आपने इनको एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट होंगे सारे रूल्स। यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। आपने इसकी एक दफ़ा समरी को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज के MCQs हैं और ये शॉर्ट हैं। इसमें अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ एस्टिमेशन का, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि एस्टिमेशन का टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हुआ है, तो इसलिए अब इसमें ये न्यूमेरिकल्स 3 हैं, ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स में आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बताती चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशंस दी होंगी, वो आप लोगों ने देख लेनी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये आप लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये 2 फार्मूलाज हैं। इनसे रिलेटेड कोई शॉर्ट या MCQs में ज़रूर न्यूमेरिकल आ जाता है अक्सर। ये उसी का आगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की हुई है, उसी फार्मूला से ये आप लोगों ने देख लेना है। ये देखें आप, उसकी 2 एग्जांपल्स हैं, एक सॉल्व है और एक आप लोगों ने खुद करनी है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हैं, इनको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसकी प्रॉपर्टीज शॉर्ट में भी आ सकती हैं और ये बाकायदा लॉन्ग भी आ सकता है। इनके आप लोग एग्जांपल्स देख लें। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट था, नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड अभी हम इसके MCQs जो बुक में दिए हैं, ये शॉर्ट और लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसलेटरी मोशन। ये यूनिट 3 की बात करते हुए हम चलें तो इसमें से ये सारा तो एक्सक्लूडेड है, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सिलेबस में नहीं है। ये अगर हम एक्सक्लूड करते चलें तो आपका चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्रोजेक्टाइल से। यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर 3 प्रोजेक्टाइल ही है सिर्फ, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक ही साल में 14 मार्क्स का प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें MCQs शॉर्ट और लॉन्ग थे। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता तो चल गया होगा। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसमें ये प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है, सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है और इसकी आपने एग्जांपल कर लेनी है। इसकी जितनी भी डेरिवेशंस हैं ये है, नेक्स्ट है।
इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम एंड रेंज, इनको आपने कर लेना है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और इनकी डेरिवेशन आपको ड्राइव करने के लिए भी आ सकती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है। एंड दोबारा यहाँ से स्टार्ट, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक का आपको डिफरेंस ज़रूर आना चाहिए। ये इलास्टिक, इन इलास्टिक और ये इलास्टिक गिवन है आपको। और ये जो आपकी डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आपको इसको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये आपको आ सकता है पेपर में। और ये वेलोसिटी v1 एंड v2 के फार्मूलाज केसेस आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हैं। फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। आपने इस चैप्टर के आगे समरी पढ़नी है। और ये तो आ गई एक्सरसाइज बुक की। एक्सरसाइज से मूव ऑन करते हैं। इसमें आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने। नेक्स्ट इज चैप्टर 4। अगर हम इस चैप्टर बुक के मुश्किल चैप्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 इज डिफिकल्ट चैप्टर। चैप्टर 4 ज़रा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आपको ये ध्यान से देख के पढ़ना होगा। है तो इसमें वही काइनेमेटिक्स वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये एंगुलर सर्कल में है, तो इसको आपने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये आगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये जितने भी रिलेशन है, रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ड्राइव करने ज़रूर आने चाहिए। नेक्स्ट ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, ये आपका लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने टॉपिक ज़रूर कर लेने। आपको समझ आ रही होगी, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी, तो आपने इसको ज़रूर करना है। ये बस सेंट्रीपिटल फोर्स था। आगे बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपका 9th में भी टॉपिक था, अभी फर्स्ट ईयर में दोबारा इसको आप लोगों ने देख लेना। इनर्शिया, इनर्शिया इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट, और ये आपने जितने भी डायग्राम में गिवन है फार्मूलाज, इनको अच्छे तरीके से करना। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ये खुद लगाने होंगे फार्मूलाज देख के कि ये रिंग का है, हुप का है, सॉलिड सिलेंडर का, इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से याद करने होंगे। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड वो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकता है जो आपके सिलेबस में भी हों या ना हों। आपने उनको एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से प्रूव करके दिखाना है कि ये ठीक है। इसमें जैसे ये डाइवर क्यों रोटेट करता है, तो वो इस तरह करता है, ये भी एंगुलर मोमेंटम की वजह से। आपने इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना, और जितने भी इसमें फार्मूलाज ड्राइव हुए हैं आपने वो देख लेने हैं। आपने इस चैप्टर की फिर समरी पढ़नी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज और एक्सरसाइज आ रही है। नेक्स्ट इज चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। ये इतना लंबा चैप्टर तो नहीं है और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ। तो अभी हम पहुंचे थे चैप्टर 5 पे, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, इसको हमने क्लास 9 में भी 10 में भी और हम इसको स्टार्ट से डिस्कस करते हुए आए हैं, तो ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसमें क्या है, सीधे वर्क की डेफिनेशन है, वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का ऐसा यूनिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन है। इसमें से हो सकता है वर्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल आ जाए एफ डी कॉस थीटा से। बाकी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो डिफरेंस है इसको आप लोगों ने कर लेना है। काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ तो आप लोग पहले भी क्लासेस में करके आ चुके हैं, ये बहुत आसान है, आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट आप ये इनपुट आउटपुट एंड एफिशिएंसी के बारे में दिया हुआ है, आपने इनके फार्मूलाज एक दो दफ़ा पढ़ लेने हैं। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट मेरे पास बुक का इतना ही पीडीएफ अभी था, तो अभी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।